छत्तीसगढ़ के उत्कल बाहुल्य क्षेत्रों में कल नुआखाई का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ये पूरे उड़ीसा में भी ये पर्व मनाया जाता है। दरअसल ये जो पर्व है वो नई फसल जब आती है और नई फसल को ग्रहण करने का समय आता है तो हरियाली जो पृथ्वी पे छाई रहती है उस पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए ये पर्व दरअसल मनाया जाता है। इस पर्व में पूरा परिवार इकट्ठा होता है और एक साथ नया अन्न ग्रहण किया जाता है। नुआ यानी नया और खाई यानी खाना। जो नई फसल आती है उसको ग्रहण करने का ये पर्व है। रायगढ़ जिले में जो उत्कल बाहुल क्षेत्र है और रायपुर वगैरह में भी जहाँ जहाँ उत्कल समुदाय के लोग हैं उन जगहों में ये नुआखाई का पर्व मनाया गया। रायपुर में जो जगन्नाथ मंदिर है, रायपुर के विधायक हैं पुरंदर मिश्रा, वो उत्कल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके परिसर में भी उत्कल समुदाय का पूरा समाज वहाँ एकत्रित हुआ और बड़ी संख्या में लोग एक साथ नया अन्न ग्रहण किए। तो एक उत्सव जैसा वहाँ माहौल था। रायगढ़ जिला भी क्योंकि उड़ीसा से लगा हुआ है तो यहाँ गाँव में खासकर ये नुआखाई का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में जो युवा पीढ़ी के लोग होते हैं वो अपने वरिष्ठों से आशीर्वाद लेते हैं। नया अन्न ग्रहण करने के बाद उनका पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो नया अन्न ग्रहण करने का जो फल है उनको आजीवन मिलता है, ऐसा माना जाता है। खेतों में जाकर पूजा भी की जाती है। भगवान की पूजा घरों में होती है। भगवान को भी नया अन्न का प्रसाद चढ़ाया जाता है और उसको भोजन में मिला करके वो एक भोग तैयार होता है जिसको पूरा परिवार ग्रहण करते हैं। पूरा गांव में एक उत्सव का माहौल होता है। भजन कीर्तन के कार्यक्रम होते हैं और पूरा दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से भेंट मुलाकात करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और एक प्रेम और भाईचारा का पर्व भी इसको कह सकते हैं क्योंकि सारे लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनमें आपसी प्रेम पनपता है। तो ये नुआखाई का जो पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इसको हर साल जो गणेश चतुर्थी होती है उसके दूसरे दिन ये मनाया जाता है और ये चूँकि बारिश के मौसम में ये पर्व आता है जो चारों तरफ हरियाली होती है, उस हरियाली के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए ये कामना भी की जाती है कि पूरी धरती में इसी तरह हरियाली छाई रहे, बारिश हर साल होती रहे, लोग एक दूसरे से प्यार के साथ रहें, उनके घरों में अन्न का भंडारण इसी तरह होता रहे। ये सारी कामनाएं इस पर्व में की जाती हैं। हमारे श्रोता साथी भी नुआखाई का पर्व मनाते होंगे। उन्होंने किस तरह अपने पर्व को मनाया जरूर कमेंट में लिखें और हमको भी जानकारी दें, हमारे श्रोताओं को भी इससे जानकारी मिलेगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।